मन सबसे शक्तिशाली भी होता है और सबसे अस्थिर भी। आज की पीढ़ी आकर्षण को प्रेम समझ बैठती है और समर्पण को कमजोरी। लेकिन क्या सच में आकर्षण ही प्रेम है? आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा। तुम पूछते हो, महादेव, क्यों दिल बार बार किसी चेहरे की ओर भागता है? क्यों आंखें किसी की मुस्कान में उलझ जाती हैं? क्यों मन स्थिर नहीं रहता? वत्स, जो आंखों को भा जाए वो आकर्षण है। जो आत्मा को छू जाए वो समर्पण है। तुम सोच रहे हो, पर प्रभु आकर्षण भी तो बहुत प्रबल होता है। धड़कन तेज हो जाती है, नींद उड़ जाती है। वत्स, धड़कन का तेज होना आकर्षण है। धड़कन का शांत हो जाना समर्पण है। आकर्षण बेचैन करता है, समर्पण स्थिर करता है। आकर्षण कहता है मुझे चाहिए, समर्पण कहता है मैं अर्पित हूं। तुम सोच रहे हो, प्रभु फिर आज की दुनिया में समर्पण क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वत्स, आज प्रेम भी व्यापार बन गया है। जहां लाभ दिखा वहां संबंध, जहां स्वार्थ पूरा हुआ वहां अपनापन। पर याद रखो वत्स, आकर्षण रूप से जुड़ता है, समर्पण रूप के पार जाता है। आकर्षण समय के साथ बदलता है, समर्पण समय को बदल देता है। आकर्षण कहता है जब तक अच्छा लगे, समर्पण कहता है जब तक प्राण रहे। तुम सोच रहे हो तो क्या आकर्षण गलत है? नहीं वत्स, आकर्षण प्रकृति है पर समर्पण संस्कृति है। आकर्षण शुरुआत है, समर्पण पराकाष्ठा है। जब तुम किसी की सुंदरता से आकर्षित होते हो तो वो तुम्हारी आंखों का निर्णय है। जब तुम किसी की आत्मा से जुड़ते हो तो वो तुम्हारे अस्तित्व का निर्णय है। तुम सोच रहे हो, प्रभु कैसे पहचानूं कि ये आकर्षण है या समर्पण? वत्स, यदि तुम्हारा मन स्वार्थ ढूंढे तो आकर्षण है। यदि तुम्हारा मन त्याग सीखे तो वो समर्पण है। यदि तुम पाना चाहते हो तो आकर्षण है। यदि तुम देना चाहते हो तो समर्पण है। याद रखो, आकर्षण शरीर को छूता है, समर्पण आत्मा को छूता है। आकर्षण में अधिकार होता है, समर्पण में विश्वास।
आकर्षण में डर होता है खोने का, समर्पण में विश्वास होता है मिलने का। वत्स, जो प्रेम तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे वो आकर्षण है। जो प्रेम तुम्हें ईश्वर के और समीप ले आए वो समर्पण है। आज की युवा पीढ़ी चेहरों में उलझी है पर आत्मा की खोज नहीं करती। याद रखो, जिस प्रेम में धैर्य नहीं वो आकर्षण है। जिस प्रेम में प्रतीक्षा हो वो समर्पण है। अब तुम सोच रहे हो, प्रभु ये ज्ञान हमारे जीवन में कैसे उतरे। आज सोशल मीडिया का युग है। रिश्ते लाइक से शुरू होते हैं और ब्लॉग पर खत्म। ये कैसा प्रेम है। वत्स, जहां संबंध दिखावे से जन्म ले वहां आकर्षण रहता है। जहां संबंध समझ से जन्म ले वहां समर्पण रहता है। सोशल मीडिया पर जो चमकता है वो अक्सर सत्य नहीं होता। आकर्षण तस्वीरों में बसता है, समर्पण चरित्र में बसता है। तुम सोच रहे हो, प्रभु हम करियर में भी आकर्षित हो जाते हैं। नाम, पैसा, प्रसिद्धि, क्या ये भी आकर्षण है? यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो आकर्षण है। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को बेहतर बनाना है तो वो समर्पण है। आकर्षण कहता है दुनिया मुझे देखे, समर्पण कहता है मैं स्वयं को निखारूं। तुम सोच रहे हो, प्रभु रिश्तों में अक्सर ईगो आ जाता है, तब क्या करें? जहां अहंकार हो वहां आकर्षण टूट जाता है। जहां विनम्रता हो वहां समर्पण टिक जाता है। आकर्षण में अधिकार की भावना होती है। तुम मेरे हो, समर्पण में विश्वास की भावना होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोच रहे हो, कभी कभी हम किसी को खोने से डरते हैं। वत्स, डर आकर्षण की जड़ है। विश्वास समर्पण की जड़ है। आकर्षण पकड़ कर रखना चाहता है, समर्पण मुक्त कर देना चाहता है। वत्स, आज
आज की पीढ़ी जल्दी परिणाम चाहती है, जल्दी प्रेम, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान। पर याद रखो, जो जल्दी जलता है वो जल्दी बुझता भी है। समर्पण धीरे धीरे तपता है, पर स्थायी प्रकाश देता है। तुम सोच रहे हो तो क्या समर्पण में दर्द नहीं होता? दर्द होता है वत्स, पर वह दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें गढ़ता है। आकर्षण का दर्द तुम्हें बेचैन करता है, समर्पण का दर्द तुम्हें परिपक्व करता है। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सुविधा खोजते हैं। सुविधा आकर्षण की साथी है, कर्तव्य समर्पण का साथी है। तुम सोच रहे हो आधुनिक प्रेम में धैर्य क्यों नहीं है? वत्स, क्योंकि धैर्य साधना से आता है और साधना समर्पण से। आकर्षण को साधना नहीं चाहिए, उसे बस उत्तेजना चाहिए। वत्स, यदि तुम किसी के साथ केवल खुशियों में रहो तो वह आकर्षण है। यदि तुम किसी के साथ कठिनाइयों में भी अड़िग रहो तो वो समर्पण है। करियर में भी यदि तुम